भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि जेपी नड्डा हरियाणा में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा वीरवार रात को पंचकुला में भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले और शनिवार को जेपी नड्डा पंचकुला में एक रोड शो में भी शामिल होंगे। नायब सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए भाजपा देश भर में तैयारी में जुट गई है और तीसरी बार भी देश में भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नायब सैनी ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस दो गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट एक तरफ जाता है तो दूसरा गुट दूसरी तरफ जाता है। नायब सैनी ने कांग्रेस की तुलना शोले फिल्म के जेलर से करते हुए कहा कि जिस तरह से शोले फिल्म में अभिनेता असरानी जेलर के रोल में कहते हैं कि आधे लोग इधर जाओ और आधे लोग उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ, कांग्रेस की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई है। नायब सैनी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। अब फिर से वह वैसी यात्रा करने जा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि उन्हें यात्राएं करनी चाहिए, इससे हमें ही लाभ होगा। और उस ऐतिहासिक जीत पर एक भव्य रोड शो यहाँ पर होगा और उसको लेकर के तैयारियां भी हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का रिजल्ट्स भव्य जीत का आया है 2024 के अंदर, हरियाणा में भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका हरियाणा करेगा। और आदरणीय मनोहर लाल जी की जो कार्य हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, आज जन जन तक पहुंच रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव के अंदर जा रही है। उसका परिणाम है कि सरकार आज कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं, उस तक सरकार पहुंचनी चाहिए और उसको लेकर के सरकार लगातार लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बखूबी हो रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के, क्योंकि हरियाणा में 2024 के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर के ऊपर तक के कार्यकर्ता मजबूती से डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सर, कल के क्या कार्यक्रम है कि सभी जिलाध्यक्ष बुलाए गए हैं, साथ बैठक में जा रहे हैं सर, कोई रणनीति जो आपकी नई टीम बनी है उसके साथ नड्डा जी बैठ रहे हैं क्या सर कल या नहीं, नड्डा जी का अलग कार्यक्रम है। नड्डा जी आज आप यहाँ पर आ रहे हैं और कल आदरणीय नड्डा जी का प्रवास हिमाचल में है और 6 तारीख को यहाँ पर आएंगे और 6 तारीख को रोड शो करेंगे, सुबह निकलेंगे। इसे माना जाए कि 2024 में ये रैलियों का आगाज़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा चुका है, जिस तरीके से 6 तारीख को जो है वो भव्य रोड शो निकाला जाएगा। देखिए 2024 एकदम हम 2024 के बीच में खड़े हैं और जो देश की एक सोच है बनी है और नरेंद्र मोदी जी से देश के लोग श्रद्धा से प्रेम करते हैं और वो हम देख भी रहे हैं। लोगों का जो प्यार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ कर के आता है। 2024 में एक बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के लोग बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश के जो कार्य किए हैं, चाहे देश की समस्याएं हैं, चाहे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे देश के अंदर हेल्थ की मजबूती की बात है, हर क्षेत्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ज़बरदस्त काम किया है। और इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का एक नया इतिहास वो लिखा जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक विजन दिया है कि 2047 तक इस विकसित भारत के अंदर हम अपना योगदान दें और देश के लोगों इसके साथ जुड़ करके जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, जिनके सपने थे कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए, उस दिशा के अंदर ये भारत जा रहा है और उस दिशा के ऊपर ये भारत जाएगा। सर कल आपकी टीम जो नई बनी है सर, जो जिला अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उनके साथ कल आप कोई बैठक कल करने जा हम रहे हैं सर? उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको हमने बुलाया है और क्योंकि
नई टीम है जी जी। और नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ समय क्या रहेगा सर? हरियाणा के अंदर ज़बरदस्त तरीके से, जैसे मैंने कहा है कि हमारी डबल इंजन की सरकार की नीति है जिससे हर व्यक्ति प्रभावित है, हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच रहा है। मनोहर लाल जी की ऐसी ऐसी नीतियाँ, मनोहर लाल जी ने हरियाणा की व्यवस्था परिवर्तन के अंदर एक ज़बरदस्त काम किया है और इस बात की चर्चा हरियाणा का हर व्यक्ति करता है कि ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने लिए नहीं, जिसने हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। हरियाणा का समान रूप से विकास मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ है और हरियाणा के अंदर भी, जैसा मैंने कहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी की नीतियाँ और योजनाएं हैं, उन सब को हम लोगों के बीच में ले जाते हुए 2024 के अंदर डबल इंजन की सरकार बड़े मैंडेट से बनाएंगे। और उसके लिए, क्योंकि जनता का जो आशीर्वाद, जनता का जो सहयोग, जनता का जो प्यार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, जो देश ने दिखाया है, वो हरियाणा का हमारा व्यक्ति भी। राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो करने जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या भारत जोड़ो यात्रा कम पड़ गई थी जो अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो की जा रही है? देखिए, भारत को जोड़ने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो रोड्स बनाए हैं, देश को कितना नज़दीक किया है। मैं देखता हूँ, मैं पंचकुला में खड़ा हूँ, अगर मुझे यहाँ से सहारनपुर भी जाना होता था, ये कांग्रेस के समय की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2014 से पहले की बात है, लंबा समय नहीं है। तो यहाँ से लगभग सहारनपुर जाने में ही पंचकुला से लगभग 7-8 घंटा लगता था। आज 1.5 घंटे के अंदर हम सहारनपुर पहुँच जाते हैं। ये नज़दीक लाने का काम ये नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। आज देश के लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। देश के लोग इस बात को, आज जो धरातल के ऊपर अंतर नज़र आ रहा है, कांग्रेस के कार्यकाल के समय के अंदर जो कार्य होते थे उसके और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी सरकार के कार्यों के अंदर आज लोग बखूबी अंतर देख रहे हैं। और ये एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार आई है, भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ा है, तेज गति से बढ़ा है, भ्रष्टाचार हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार जहां आई है, विकास की गति बड़ी तेजी से बढ़ी है। ये अंतर स्पष्ट रूप से ये कांग्रेस की सरकार में और ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार में दिखाई दे रहा है। और अभी कांग्रेस के पास 2 धाराएं हैं हरियाणा के अंदर, 2 धाराएं विपरीत दिशा के अंदर, एक दूसरी दिशा में चल रही है, एक दूसरी दिशा में चल रही है। मंच के ऊपर दोनों धाराएं इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर इकट्ठी होती हैं तो वहाँ पर फ्लड आ जाता है, फ्लड आता है तो एक दूसरे के ऊपर छीना झपटी होती है। जब ये लोग अपना संगठन ही खड़ा नहीं कर पाए, ये संगठन बना नहीं पाए, तो प्रदेश को क्या दिशा देंगे? ये हालात इस प्रकार की कांग्रेस की है कि एक 16 फिल्म का डायलॉग मेरे याद आ रहा है, आसरानी का। वो डायलॉग था, वो आसरानी साहब बोलते थे कि आधे इधर आओ, आधे उधर आओ और बाकी के बच गए मेरे पीछे आओ। ये हालात कांग्रेस के हैं। कांग्रेस कोई दिशाहीन है। और जो ये यात्राएं राहुल गांधी साहब चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राजस्थान साफ कर दिया, मध्य प्रदेश साफ कर दिया, छत्तीसगढ़ साफ कर दिया। अच्छा है अगर इस प्रकार की यात्राएं राहुल गांधी चलाए।